हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ अनीश पटेल। और आज का हमारा टॉपिक है ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज। देखो, लास्ट लेक्चर में हमने ग्राफ्ट रिजेक्शन पूरा का पूरा डिस्कस कर लिया था। आज हम ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज डिस्कस करेंगे। इसको शॉर्ट में GVHD भी बोलते हैं या फिर रंट्स डिजीज भी बोलते हैं। देखो, ग्राफ्ट रिजेक्शन में क्या होता है कि रिसिपिएंट के टी सेल्स है वो जाके डोनर के ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय कर दे। इसको हम ग्राफ्ट रिजेक्शन बोलते हैं। जो अब मैंने लास्ट लेक्चर में पूरा डिटेल में उसका मैकेनिज्म और सब कुछ जितना आपको ग्राफ्ट रिजेक्शन में जानना था वो सब कुछ कवर कराती है। आज हम GVHD डिस्कस करेंगे। देखो, यहाँ पर रेसिपिएंट है, कोई भी ग्राफ्ट देने की बारी आएगी तो रेसिपिएंट को इम्यूनोसप्रेस स्टेट में रखा जाएगा ताकि रेसिपिएंट के टी सेल्स और एंटीबॉडी से वो डोनर के MHCs को एज अ फॉरेन MHC ना कंसिडर कर ले और उन्हें जाके किल ना कर दे। तो ऑब्वियसली डोनर इम्यूनो कॉम्पिटेंट ही होगा। ठीक है, तो देखो इम्यूनो कॉम्पिटेंट मतलब देखो यहाँ पर है ना, आपको ग्राफ्ट रिजेक्शन का बिल्कुल ही उल्टा सोचना है। यहाँ पर जैसे डोनर का ऑर्गन डिस्ट्रॉय हो रहा था, यहाँ पर डोनर के टी सेल्स है वो जाके रेसिपिएंट की बॉडी को डिस्ट्रॉय करने लगेंगे। इसको हम ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज बोलेंगे। देखो, इम्यूनो कॉम्पिटेंट डोनर है, उसके टी सेल्स है वो अब रेसिपिएंट टिश्यू जो कि इम्यूनोसप्रेस स्टेट में है, रेसिपिएंट की इम्यूनिटी डाउन है क्योंकि उसने इम्यूनोसप्रेशंस लिए। वो डोनर के टी सेल्स है वो हेल्दी है, इम्यूनो कॉम्पिटेंट है, वो जाके रेसिपिएंट के टिश्यू को अटैक करना स्टार्ट कर दे और उसे डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, और ये डिस्ट्रॉय करेगा, अगर नॉर्मल टिश्यू को डिस्ट्रॉय करेगा तो वहाँ पर GVHD देखने को मिलेगी। और इसके सिम्टम्स क्या होंगे GVHD के? सबसे पहले स्किन अफेक्ट होगी। फर्स्ट साइट टू बी अफेक्टेड इज स्किन GVHD में, और स्किन पे रैशेस देखने को मिलेंगे, और लीवर पे कोलिस्टेटिक जॉन्डिस देखने को मिलेगा, और GIT में ब्लडी डायरिया देखने को मिलेगा। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है GVHD के। ठीक है, पर देखो बात क्या है कि यहाँ पर ग्राफ्ट हमने लिया था हमारे बेटरमेंट के लिए, पर उसमें जो टी सेल्स प्रेजेंट थे उन्होंने जो हमारे नॉर्मल टिश्यूज थी उनकी जाके बैंड बजा दी और हमें ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज से सफ़र करा दी। ठीक है, मतलब हमने फ़ायदे के लिए लिया था पर उससे नुकसान बहुत ज़्यादा देखने को मिल गया हमें, क्योंकि जो डोनर के टी सेल्स थे उन्होंने हमारे टिश्यूज़ पे जाके अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और ये GVHD के सिम्टम्स है, रैश, कोलिस्टेटिक जॉन्डिस और ब्लडी डायरी। सबसे पहले स्किन अफेक्ट होती है। देखो, GVHD भी 2 टाइप की होती है, एक एक्यूट और एक क्रोनिक। एक्यूट GVHD है वो 100 डेज से कम के टाइम में हमें देखने को मिलेगी ना, तो वो एक्यूट GVHD है, और क्रोनिक GVHD 100 डेज के बाद देखने को मिलेगी। ये तो देखो GVHD था जब ये डोनर के टी सेल्स है उन्होंने जाके नॉर्मल टिश्यू पे अटैक स्टार्ट किया था। पर अब ये डोनर के टी सेल्स है वो जाके ट्यूमर सेल्स पे अटैक करना स्टार्ट कर दे। देखो, पेशेंट ल्यूकेमिया से सफ़र कर रहा था, पेशेंट ने एंटी कैंसर ड्रग्स लिए, थेरेपी ली, तो अब पेशेंट बेटर है। वो मोस्टली ट्यूमर सेल्स किल हो गए, पर कुछ ट्यूमर सेल्स अभी भी बच गए। तो वो वहाँ पर क्या किया जाता है, वहाँ पर स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है ताकि जो भी लेफ्ट ओवर ट्यूमर सेल्स हो वो भी किल हो जाए। इसको बोलते हैं ग्राफ्ट वर्सेस ल्यूकेमिक इफेक्ट। ये बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स होता है क्योंकि इसमें जो भी स्टेम सेल्स होते हैं वो स्टेम सेल का ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है ताकि जो भी लेफ्ट ओवर ट्यूमर सेल्स हो उन्हें किल कर दिया जा सके, क्योंकि यहाँ पर जो टी सेल्स है वो इम्यूनो कॉम्पिटेंट है और पेशेंट इम्यूनो सप्रेस स्टेट में है। ठीक है, क्लियर है? देखो, 2 चीज़ें हैं, अगर नॉर्मल टिश्यू पे जाके अटैक करेंगे टी सेल्स तो GVHD होगा, और अगर ट्यूमर सेल्स पे जाके अटैक करेंगे तो यहाँ पर ग्राफ्ट वर्सेस ल्यूकेमिक इफेक्ट देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। ठीक है, ये है GVHD या फिर रंट्स डिजीज भी बोलते हैं इसको। देखो, अभी एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर जो डोनर है उसके टी सेल्स इम्यूनो कॉम्पिटेंट है, वो जाके रेसिपिएंट के टिश्यूज़ को अटैक और डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दे। 2 जगह पे अटैक कर सकते हैं, एक नॉर्मल टिश्यू पे और एक ट्यूमर सेल्स पे। अगर ट्यूमर सेल्स पे अटैक करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी, और इसको हम ग्राफ्ट वर्सेस ल्यूकेमिक इफेक्ट भी बोलते हैं। अगर ट्यूमर सेल्स डिस्ट्रॉय होने लगेंगे तो ये अच्छी बात होगी, क्योंकि इससे जो भी बचे हुए ट्यूमर सेल्स होंगे वो सारे रिमूव ऑफ हो जाएंगे। पर अगर ये नॉर्मल टिश्यू को अटैक करना स्टार्ट कर दे तो ये बहुत ही ख़राब सिचुएशन हो जाएगी, क्योंकि ग्राफ्ट को हमने हमारे फ़ायदे के लिए लिया था और इसने जाके हमारे बॉडी की बैंड बजा दी। अब देखो, सबसे पहले स्किन अफेक्ट होगी और स्किन पे रैशेस देखने को मिलेंगे, फिर लिवर में कोलिस्टेटिक जॉन्डिस देखने को मिलेगा, और GIT में ब्लडी डायरिया देखने को मिलेगा। ये 3 मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है GVHD के।
और GVHD भी 2 टाइप की है, एक एक्यूट GVHD जो कि 100 डेज से कम के टाइम में होगी तो उसे एक्यूट बोलेंगे, और क्रोनिक 100 डेज के बाद होगी। ठीक है, तो देखो GVHD और ग्राफ्ट रिजेक्शन से जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे वो सारे मैंने क्लियर कर दिए। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम अमाइलोइडोसिस स्टार्ट करेंगे और उसके बाद इम्यून सिस्टम पूरा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज समझ में आ गई हो। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी मेरे लेक्चर्स शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।